कहते हैं लोग पति परमेश्वर होते हैं। लोग पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं। अगर यही पति शादी के 12 साल के बाद अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसा कर्म कर जाए जिससे पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की रूहें कांप जाए। दोस्तों, अगर आप लोग इस घटना को देखते तो आप लोग यही कहते हैं कि भगवान ऐसा पति किसी को ना दे। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में बेहद ही शर्मसार का घटना लेकर आई हूँ, जो कि यह घटना सच्ची घटना पर आधारित है। आज की जो सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद जिले का एक थाना लगता है मठसेना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है अकलपुर गांव की यह घटना। दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है इटावा जिले के शेखुपुर तरैया गांव की रहने वाली रेशमा अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से रह रही थी, क्योंकि जो पिता रहते हैं मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इन लोगों की जिंदगी से धीरे धीरे समय गुजरते, जिनमें से जो रेशमा रहती बड़ी रहती है। धीरे धीरे रेशमा की उम्र लगभग 18 से 19 साल हो जाती है। अब घर वालों को चिंता होने लगती है कि जो हमारी बेटी है बड़ी हो गई है, शादी करने के लायक हो गई है, अब उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो माँ रहती है वह यही चाहती है कि अपनी बेटी की शादी अच्छे घर करे, ताकि जो हमारी बेटी है जहाँ जाए वहाँ पर राज करे। अब जो पिता रहते हैं अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। अब देखते देखते उन्हें लड़का पसंद आ जाता है। लड़का उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद जिले के मठसेना थाना क्षेत्र का जो अकलपुर गांव है, यही के रहने वाले सुरजीत अपने परिवार के साथ रहते थे। अब जैसे ही सुरजीत को देखते हैं, सुरजीत को देखकर पसंद कर लेते हैं, क्योंकि जो सुरजीत रहते हैं वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते, काफ़ी अच्छा पैसा कमाते थे। अब रेशमा के पिता जैसे ही सुरजीत को देखकर उसको पसंद कर लेते हैं। सुरजीत 2 भाई रहते हैं, जो इसमें से जो सुरजीत रहता है वह बड़ा रहता है। अब रिश्ते तय हो जाते हैं। रिश्ते तय होने के बाद इन दोनों की शादी के दिन भी पड़ जाते हैं। अब दोनों घरों में शादी का माहौल रहता है, खुशी का माहौल रहता है। धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है जिस दिन इन दोनों की शादी रहती है। अब जो रेशमा की शादी अच्छी तरह से कराई जाती है, पूरी रीति रिवाज के साथ। शादी करके रेशमा जब अपने ससुराल पहुंचती है, तो ससुराल जाने के बाद ससुराल के लोग काफ़ी खुश रहते हैं। लेकिन जो पति रहता है वह अपनी पत्नी से खुश नहीं था, क्योंकि उसके शादी में दान दहेज कम मिले थे, वह गरीब परिवार था। तो जो पति रहता है वो अपनी पत्नी से नाखुश था। इसलिए जो घर वाले रहते हैं अब अपने बेटे के ऊपर दबाव बनाते हैं कि चलो जो हुआ सब ठीक हुआ, अब अपनी पत्नी को अपना लो। अब घर वालों के दबाव में जो सुरजीत रहता है वो अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए राजी हो जाता है। अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे समय गुजरते हैं। लेकिन जो सुरजीत रहता है वह नशा करता था। नशा करके अपनी पत्नी को काफ़ी गाली गलौज करता, मारपीट करता, उसको प्रताड़ित करता कि तुम्हें ना ही अपने घर जाना है, ना ही घर वालों से बातचीत करना है, ना घर के किसी लोगों से बातचीत करना है। अब जो रेशमा रहती वह काफ़ी परेशान रहती है। अब सब कुछ सहती रहती है। धीरे धीरे समय गुजरते गए। लेकिन जो रेशमा रहती है वह देखती थी, वह जानती थी कि हमारे घर की जो स्थिति है, क्योंकि हमारा जो घर परिवार है बहुत गरीब है, इसलिए सब कुछ सजती रहती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर रहे थे। अब इन दोनों की शादी के लगभग 12 साल बीत जाते हैं। दरअसल यह घटना सन 2024 जुलाई महीने की है। तो जो रेशमा रहती है वह सोमवार का व्रत, सावन का महीना चल रहा था, वह सोमवार की व्रत रखी थी। और जो पति सुरजीत रहता है वह उस दिन काफ़ी नशा करके घर आता है। घर आने के बाद वह अपनी पत्नी को गाली गलौज करता है। इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस होने लगते हैं। अब बात बढ़ने लगते हैं, गाली गलौज करता, मारपीट करता है। तो जो सुरजीत रहता है वह अपनी पत्नी के हाथ पांव बांधता है। हाथ पांव बांधने के बाद उसके सारे कपड़े निकालता है। अब उसके पूरे शरीर पर अपने दांतों से काटता है, यहाँ तक जब उसका पेट नहीं भरता है तो अपनी पत्नी की जब हाथ पांव बांध के उसको बेड पर ले जाता है। और जो घर में जो रोटी बेलने वाला बेलन रहता है, उस बेलन को अपनी पत्नी के पास लाता है और अपनी पत्नी के पीछे की तरफ से उसके पेट में घुसेड़ देता है। अब जैसे ही ये चीज़ उसके साथ करता है, तो जो पत्नी रहती है वह रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। अब उसकी आवाज़ को सुनकर जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं दौड़े भागते रेशमा के घर आते हैं, तो देखते हैं कि जो पति है अपनी पत्नी को बेरहमी से मार रहा है। अब जो गांव के लोग रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं, वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तभी जो पड़ोसी रहते हैं तुरंत रेशमा के घर वालों के पास फ़ोन कर देते हैं, तुम्हारे बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है।
तो जो घर वाले रहते हैं जैसे ये बात सुनते हैं तो आनन फानन में अपनी बेटी के घर पहुंचते हैं, जिनमें से जो भाई रहता है सबसे पहले पहुंचता है। पहुंचने के बाद देखता है कि जो उसकी बहन है उसके चेहरे पर काफ़ी घाव हुए हैं और जो उसकी बहन है या तड़प रही है, कराह रही है। अब जैसे ही भाई ये सब देखता है तुरंत अपनी बहन को उठाता है, उठाकर तुरंत नज़दीकी जो है हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ लाते हुए जो डॉक्टर रहते हैं बताते हैं कि रेशमा की मौत हो गई है। अब जैसे ही भाई ये बात सुनता है तो वह तो रोने चीखने चिल्लाने लगता है, अपने घर वालों के पास फ़ोन करके बता देता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई। तब घर वाले भी रोते बिलखते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं। तो जो डॉक्टर रहते हैं वह देखते हैं कि यह बड़ा मामला है, इसलिए जो डॉक्टर हैं तुरंत पुलिस थाने में फ़ोन करके बता देते हैं। पुलिस वाले भी मौके पर पहुँच जाते हैं। पुलिस वाले सबसे पहले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और यहाँ पर जो लोग रहते हैं सब इससे पूछताछ करते हैं। जो लड़की के माँ बाप रहते हैं वह यही कहते हैं कि जब से हमारी बेटी की शादी हुई हमारी बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है। हमारी जो बेटी है ना हम लोगों से बातचीत करती है, ना कभी हमारे घर आती है, क्योंकि उसके घर वाले बहुत ही परेशान करते हैं। खासकर जब भी हमारी बेटी कभी आती थी चोरी छुप के तो यही कहती है कि जो हमारा पति है मुझे मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, वह दहेज के लिए प्रताड़ित करता है। अब जैसे ही घर वाले बात कहते हैं तो जो पुलिस वाले रहते हैं वह चौंक जाते हैं। अब पुलिस वाले सबसे पहले उस पति को पकड़ते हैं, पकड़ उससे पूछताछ करते हैं। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट रहती है तब तक आ जाती है। अब जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर रहते हैं जैसे जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो सामने ऐसा सच आता है जिससे सुनकर देखकर उन लोगों की रूहें कांप जाती है। जब देखते हैं कि जो बेलन रहता है उस महिला के जो रेशमा के पेट में डालने के बाद उसकी जो बड़ी आंत रहती है वहाँ पर 8 इंच का बेलन पाया जाता है। अब जो डॉक्टर रहते हैं, जो पुलिस वाले रहते हैं, जो लोग भी वहाँ पर थे सभी दंग रह जाते हैं कि कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा भी कर सकता है। जो कि महिलाएं अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं, वही पति आज अपनी पत्नी के साथ ऐसी घटना अंजाम दिया है। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को यह बताने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना कि आप लोग भी ऐसे घटनाएं से बचें, अपने घर परिवार वालों को बचाएं। दोस्तों जो पति रहता है उसके ऊपर कई धारा लगाकर उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिए हैं। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होती हैं उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं राजेश कुमार जी हैं, सनूप अग्निहोत्री जी हैं, मार्कंडे जी हैं, महेंद्र साड़े जी हैं, दिनेश कुमार जी हैं, विजय वर्मा जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, सौरभ सिंगर जी हैं, पुष्पा दिहाती जी हैं, सीमा कुमारी जी हैं। जो लोग भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों तक जाए, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अन्यथा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।